शिव कृपा के बिना नहीं मिल सकता, शिव की करुणा के बिना नहीं मिल सकता। देवऋषि नारद के भीतर अहंकार आ गया, अभिमानवश देवऋषि नारद ने कह दिया आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता है, मैं स्वयं काम को जीता हूं। भगवान शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पहना दी, क्योंकि दुनिया में आपके पास में किसी को देने के लिए रोज 100 रुपए नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए किसी के पास में 500 रुपए नहीं है, मत दीजिए। आपके पास में देने के लिए 50 रुपए नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए 1 रुपया नहीं है, मत दीजिए। पर इतना जरूर करिए कि अपने मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, इतना तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, इतना तो हम अपने मुंह से कह सकते हैं। क्यों? हम किसी को रुपया नहीं दे सकते तो अपने मुख से राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे शिव शिव कुछ तो कह सकते हैं। उतना भी कह दिया तो समझ लो कि किसी को 2000 रुपए का नोट दे दिया, इसके बराबर ही तुमने कर्म किया। दे तो रहे हो ना। हम यहां से बोलते हैं बोल बम का नारा है, पलट कर आपने बोला बाबा एक सहारा है। मतलब आपको विश्वास जागृत हुआ कि मेरा बाबा बैठा है, उसका सहारा है, संपूर्ण जीवन में वो मेरे साथ है। क्यों हार? क्यों हार? शिव तत्व शंकर का गुणगान शिव महापुराण कह रही है। स्वयं की बड़ाई और दूसरे की निंदा बुराई कभी ना करें। नारद जी ने कर दी, शिव जी ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाल कर दे दी। एक रुद्राक्ष के फल का महत्व क्या है? धन से खरीदा हुआ नहीं। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और आपके पास में सीहोर का कभी कुबेरेश्वर धाम का, हम कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो ऐसा रुद्राक्ष है कि हम उसको किसी को बांटने की भी अनुमति नहीं देते और कहीं हम वो रुद्राक्ष भेजते भी नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सीहोर वालों को भी चाहिए रहता है तो वो भी लाइन लगाकर खड़े होकर रुद्राक्ष लेते हैं, तब लेकर जाते हैं। वो रुद्राक्ष उस कंकर और शंकर के महत्व से है, उस भूमि के महत्व से, उस जगह का महत्व है, उस भूमि का महत्व है कि वहां खड़े होकर आप बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेते हैं और दिल से लेते हैं कि मुझे बीमारी है या मेरे को तकलीफ है या मेरे यहाँ व्यापार में तकलीफ है। आप दिल से ले रहे हो, उससे कह कर जा रहे हो, तब आप दिल से लेकर जाते हो तो वो रुद्राक्ष नहीं रहता, वो मेरे कुबेर भंडारी कुबेर का भंडार भरकर भेज देता है। वो रुद्राक्ष कहाँ है? कोई दुनिया के लोग कहते हैं ये सीहोर का रुद्राक्ष हम बांटेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष हम देंगे, तो सीहोर का रुद्राक्ष हमारे पास मिल जाएगा, सीहोर का रुद्राक्ष हम दे देंगे। सब झूठ वाली बात है। कोई तुमसे पैसे ले ले कि हम सीहोर का रुद्राक्ष देंगे, 2000 दो, 5000 दो, 500 दो, 1000 रुपए दो, सब झूठ है। कोई तुमसे कहते हम सीहोर वाले महाराज जी से मिलवा देंगे तुमको, तुम हमसे इतना रुपया ले लो। ये अग्रवाल जी बैठे हैं, हम तो यहाँ कथा कर कर चले जाएंगे। घनश्याम अग्रवाल जी से पूछना, जो नियम हमारा एक जगह का सब दूर के लिए एक जैसा है। 4 दिन हम अनुष्ठान पे रहते हैं, शुरू के कथा के 4 दिन, अभी अधिक मास सावन भादो कुमार कार्तिक हमारे पाठ रहते हैं। शिव जी की आराधना करना, ठाकुर की सेवा करना और अपना मूल मंत्र आनंद के साथ जपना, भगवान की भक्ति करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र और द्वादशाक्षर मंत्र जो हमारे हैं, हम उसका स्मरण करना। पूछो, घनश्याम जी अग्रवाल जी भी आपको माइक पर बोल सकते हैं, इनके यहाँ जो मेहमान आए वो बोल सकते हैं कि हम इनके सीढ़ी से नीचे भी उतरे हों। 4 दिन हमारा कमरा, हमारा बाबा का नाम भला, भक्ति भली। हाँ, 5वें दिन 6ठे दिन हम आप लोगों से मिलने का रहता है, परिवार अधिक जो है हम मना नहीं करें, पर 4 दिन जो हमारा भजन का है वो हमें भजन करने दो, हमारे स्मरण का हमें स्मरण करने दो। श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी की बहू बेटी रोज ब्राह्मण देवता से कहती, क्या गुरु जी को बोलो ना 2 रोटी ले लेते हैं, मूंग की दाल ले लेते हैं, गुरु जी से कहा करो ना कि कुछ और भी पकवान पाएं, और भी पकवान खाएं। कहाँ खाएं? भगवत भजन में जो चित्त लग जाए, 2 रोटी का आनंद पाओ, भगवान का भजन करो। इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर दुनिया का कोई आनंद नहीं। क्या जो बना, कोई तुमसे कहे हम 1000 रुपए दे देंगे, 5000 दे देंगे, 50,000 दे देंगे, गुरु जी से मिलवा दो, हमारे अकाउंट में डाल दो, ऐसा कर दो, सब व्यर्थ, सब झूठा। और निवेदन है, इस क्लिप को काट कर आप सबको भेज दो।
अपने अपने मोबाइल से कि हाँ, सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं बटने के लिए दिया जाता है ना कहीं भेजा जाता है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं से कुबेर भंडारी अपने आप भंडार लुटा कर भेजता है, फ्री, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, मिलने का भी कोई शुल्क नहीं। आप आए, मिले, राम राम करी। जैसे हमने तो यहाँ तक मना कर रखा है कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो रुपया चढ़ाओगे नहीं, हमसे कमरे में मिलने आओ तो रुपया नहीं चढ़ाओगे, यहाँ तक मना। पर आप लोगों के भाव, आप लोगों का हृदय एक चित्तवृत्ति में रखो। अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो दिखावे से दूर हो जाओ। रुद्राक्ष की माला मेरे महादेव ने गले में दे दी। देवऋषि नारद को अहंकार भरा हुआ था। शंकर जी ने जाते जाते देवऋषि नारद से कह दिया, ये मत कहना भगवान विष्णु को जाकर कि शंकर भगवान काम को नहीं जीत पा रहे, मैंने जीत लिया। निंदा मत करना नारायण के सामने जाकर। बस देवऋषि नारद को गुस्सा आ गया, बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी निकल कर आ रहे थे, उन्होंने वो माला उठा ली। प्रभु से कहा, बाबा ये तो आपके गले की है। भगवान बोले, मैंने ये माला तो नारद जी को दी थी, तुझे कहाँ मिल गई? जमीन पर पड़ी थी। एक रुद्राक्ष के महत्व को जो जान गया, एक रुद्राक्ष के जल के महत्व को जो जान गया, दुनिया का वो व्यक्ति एक बार पहचान गया कि सीहोर का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेर की भूमि का वो रुद्राक्ष का आखिर महत्व क्या होता है, जो जान गया उसने अपने जीवन में उतार लिया कि वो रुद्राक्ष है क्या। शंकर पर चढ़ी हुई वह माला जमीन पर फेंक दी। नारद, अब तो तेरे जीवन के धक्के खाने का समय प्रारंभ हुआ। और नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, नारायण जी के पास पहुंच गए। भगवान ने नारद जी को देखा। नारद जी उठते से ही बोले भगवान को प्रणाम करके, प्रभु जिस कामदेव को स्वयं शंकर जी नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान की निंदा नारायण ने सुन ली, आंख से आंसू बह गए। अरे नारद, तूने ये क्या कर दिया? शंकर की निंदा करने वाला, सुनने वाला दोनों महापापी होते हैं और दोनों को पशु का जन्म लेना पड़ता है। नारद, तूने शिव की निंदा करी है, रुद्राक्ष का अपमान करा है, इसलिए तेरे शरीर पर बंदर का मुंह लगेगा। और नारायण कह रहे हैं, मैंने शंकर की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुख लगेगा, क्योंकि मैंने शिव की निंदा सुनी है। कभी शिव भक्ता, शंकर की आराधना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण में कोई लगा हो, उसकी कभी निंदा मत करिए। निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी हो जाता।